एक 45 साल की महिला ने अपने आशिकी के चक्कर में अपने पति को मरवा डाला। अरे बाप रे, क्या जमाना आ गया। और भी खबर पढ़ लो, कहीं ये भी लिखा होगा, एक 50 साल का बुढ़ा एक जवान लड़की को लेकर भाग गया। बेवकूफ औरत, तुझसे कौन बात कर रहा है? अच्छा पापा, मैं ना कॉलेज जा रही हूँ। आप अच्छा। अपना ध्यान रखना। अच्छा बेटा, बाय। वो पापा, कुछ पैसे चाहिए थे। हाँ, कितने बेटा? 10,000। बस 10,000? अरे बेटा, बाहर ना पैसों का पेड़ लगा है, वहां से जाके तोड़ ले। जब आपको देने नहीं होते तो आप मजाक क्यों करते हो? बेटा, मजाक शुरू किसने किया था? श्रेया, हाँ भाई। पैसे चाहिए तुझे? ले मेरे एटीएम ले, और तुझे जितने पैसे चाहिए निकाल ले, ठीक है? ओके भाई, थैंक यू सो मच। ओके। हाय आंटी। अरे नमस्ते आंटी। खुश रहो। एकदम बढ़िया हूँ आंटी, आप कैसी हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है। वो पवन और श्रेया नहीं दिखाई दे रहे? वो पवन श्रेया को कॉलेज छोड़ने गया है। अच्छा। और तुम बहुत दिनों से दिखे नहीं बेटा। आंटी क्या करूँ, थोड़ा बिजी था। और आंटी, मुझे फाइनली जॉब मिल गई है। अरे वाह, बहुत अच्छा खबर है। बस आपका आशीर्वाद है आंटी। यू नो वॉट बेबी, अगर हमें अपने आगे की लाइफ अच्छे से बितानी है ना, तो उसके लिए हमें बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। सामने काउंटर पर बुढ़े को देख रही हो? हाँ। बहुत पैसों वाला है। अच्छा। बेबी, अगर वो मुर्गा अपने हाथ आ गया ना, तो समझ लो कि अपनी लाइफ एकदम सेट है। वो पूरी लाइफ अपनी ऐशो आराम से बिताएंगे हम। तो मुझे फिर करना क्या होगा? इस बुढ़े को ना लड़कियों का बहुत शौक है, अय्याश है साला। अच्छा। तुम्हें ना बस इसे अपने वश में करना है। बेबी, एक बार तुमने अपने वश में कर लिया ना, यू नो व्हाट, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो समझो तुम्हारा काम हो गया। पक्का ना? हाँ। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। मेरे पे छोड़ो। गुड लक बेबी, जाओ। वन बियर प्लीज। ओके मैम। अरे अरे संभल के। आई एम सॉरी। अब ठीक तो है ना? या आई एम ओके। लगता है थोड़ा नशा हो गया। आपकी ज़्यादा हो गई है। चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। अरे आप क्यों तकलीफ लेते हैं? अरे 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 वंदना जी, संभल गए। आप ठीक तो हो ना? आप रुको, मैं नॉक करता हूँ। खड़े। लगता है कोई आ रहा है। कहाँ से कोई आएगा? मैं तो अकेली रहती हूँ। तो मैं चलूं? अरे ऐसे कैसे चले जाओगे आप? आपने मेरी इतनी हेल्प करी है, एक कॉफ़ी तो बनती है। मैं घर आ रहे भाई, संभल के भाई, संभल के। आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेके आ रही हूँ।
लीजिए। जी। थैंक्स आज के लिए। नहीं नहीं, आप थैंक्स क्यों बोल रहे हैं? आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। वैसे यहाँ आप अकेली रहती है? सॉरी अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो। अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? सॉरी जिसको बोलना चाहिए उसने तो आज तक बोला नहीं। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? किसे बोलना चाहिए था? मेरे हस्बैंड। उसने हमेशा मेरे साथ बदतमीजी करी है, हमेशा दूसरी औरतों के साथ रिलेशनशिप में रहा है, हमेशा अपने घर की नौकरानी बना करके रखा। अब आप ही बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? गलती आपकी नहीं है वंदना जी, गलती तो आपके हस्बैंड की है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपनी बीवी की इज्जत नहीं करते, उनसे प्यार नहीं करते, उन्हें सिर्फ पाँव की जूती समझते। ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। आपको देख के लगता है आप कितने अच्छे हैं। मम्मी, अभी तक आप सोए नहीं? तेरे पापा आने ही वाले होंगे, उनको खाना देकर फिर मैं सो जाऊंगी। अरे क्या हुआ? आपने अपनी वाइफ का फ़ोन क्यों कट कर दिया? अरे मेरी तो तुम पूछो ही नहीं वंदना जी, मैं अपनी बीवी को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत उसकी इज्जत भी करता हूँ, लेकिन वो है कि मेरी बेइज्जती करती है, लड़ती रहती है, मनाब शनाब बोलती है, कहती है कि मेरा बाहर वालियों के साथ चक्कर है, कहती है घर क्यों आता है, बाहर रहा क्या नहीं। सो सैड। क्यों बैठा है इतनी रात को है? अबे कहाँ है रश्मि, कहाँ है? नहीं उठेंगी। नहीं उठेंगे, अभी नहीं उठेगी या परमानेंट नहीं उठेंगे? हाँ? वो सो चुकी हैं। सो चुकी हैं? हमेशा के लिए सो चुकी हैं क्या? अबे खाना कौन देगा? ये क्या है बे? मुझे घूरे जा रहा है? क्यों घूर रहा है तू? ये जो तू है ना, ये लंबा चौड़ा जो हुआ है, ये मेरी वजह से, मेरी कमाई की वजह से हुआ है। मेरे हड्डियों को पेल के इस बंगले को खड़ा किया है, इसी में बैठे हैं। कार चलाता है, माशूकों को घुमाता है, कॉलेज जाता है, ये सब मेरी कमाई है, मेरी। और साले मुझे आंख दिखाता है? तो मैंने ये कब कहा कि ये सब आपका नहीं है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा पैसा याशी में उड़ा देंगे। अय्याशी? साले बाप से सवाल लड़ाता है, अय्याशी। हाँ पापा, याशी। पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं तुमने मेरी मां को जिहालत की जिंदगी दी है। क्यों? क्योंकि वो एक भोली भाली औरत है, या आप जरूरत से ज्यादा समझदार हैं? मैं सिर्फ शांति चाहता हूं। साले तो लगता है दोनों की प्लानिंग है। ले जा इस सपोले को, वरना जान से मार दूंगा, साथ में तुझे भी। जा यहां से।
घूमेंगे फिरेंगे भेलपुरी खाएंगे, वंदना के साथ ही तो आज मर जाएंगे। घूमेंगे फिरेंगे, वंदना के साथ ही तो रश्मि, रश्मि, जी गाड़ी की चाबी कहाँ है? चाबी तो मिल जाएगी, लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? अरे भाई एक बिजनेस मीटिंग है, वहाँ जाना है मुझे, बहुत जल्दी जाना है। लो चाबी दो। आपको मैं बताई थी ना, श्रेया के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। हाँ हाँ तो आ जाएंगे भाई, बिजनेस भी तो करना बहुत जरूरी है। अब तुम देख लेना अपने आप। चाबी दो भाई, बहरी हो गई हो, चाबी दो। लीजिए ना, नहीं नहीं बहन जी, बस बस। थोड़ा सा ले लीजिए। आप भी लो ना बेटा। ले लो, बहुत शर्मा रहे हैं। वैसे बहन जी, राजेश जी कहाँ हैं? वो आते होंगे, मैं फोन करता हूँ एक बार ना। हेलो। वो आ चुके हैं घर पे। बेटा मैं अभी बहुत बिजी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ बच्चे। बस बहन जी, हम तो यही चाहते हैं, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। बिल्कुल। आज फैक्ट्री में बहुत काम है, पापा को आने में देरी हो जाएगी थोड़ा। चलिए कोई बात नहीं, वैसे राजेश जी होते तो ज़्यादा ठीक रहता। तो मम्मी है ना, मम्मी से कर लीजिए आप बात। क्यों नहीं आए आप? आपको बोला था ना टाइम से आ जाना। इन्होंने तो हर जगह बेइज्जती करवानी है हमारी। पापा कभी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, हम आप ही की फैमिली हैं। बेटा रात को मीटिंग थी इसलिए नहीं आ पाया, और फिर मैं आकर करूं भी यहाँ क्या है? कोई ढंग से कोई खाना देने वाला तो है नहीं मुझे। बेबी अब बहुत टाइम हो गया, उस बुढ़े से किसी तरीके से सारे कागजात निकलवा लो उसकी प्रॉपर्टी के, फिर हम कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ हमें कोई ना ढूंढ पाए। उसके बाद हम अपनी हैप्पी लाइफ बिताएंगे, सिर्फ मैं और तुम। ओके ठीक है, देखो अब बहुत टाइम हो गया, किसी तरीके से तुम्हें निकलवाना होगा, ठीक है? ठीक है। सुनो, हाँ? मेरा ना एक्स हस्बैंड आने वाले हैं, तो थोड़ा सा जल्दी जाओगे क्या? यार जाने का मन तो नहीं कर रहा है, बट क्या करूं। हाय बेबी, आज फिर मिलने का मन कर रहा है। अब ना तुम्हारे बिना एक पल भी मन नहीं लगता। और हाँ सुनो, अपना सब कुछ करवा रहे हो ना मेरे नाम पे? अपने प्रॉपर्टी के पेपर तो ला रहे हो ना? बस ना तुम ऐसा कर दो और फिर हम अपनी लाइफ की न्यू शुरुआत करेंगे।
दोनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हेलो सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मोबाइल वगैरह को फॉरेंसिक लैब में। बेटा तेरे पापा को तब से कॉल कर रही हूँ। अरे मम्मी, मैं भी कब से फोन कर रहा हूँ पापा को, फोन ही नहीं उठा रहे। और आप क्यों टेंशन ले रही हैं? सुनो, वो बिजी होंगे कहीं, आप तो जानते ही हो कभी फोन ही नहीं उठाते। आ जाएंगे मम्मी, आप परेशान मत हो। अब क्या करें? आ जाएंगे मम्मी, आ जाएंगे। मैं फोन करता हूँ। राजेश मित्तल आपके पति हैं? हाँ जी। उनका मर्डर हो गया है। Good evening, sir. Good evening. How are you? Fine, Yes. fine, sir, fine. How are you? Very, very fine. How are you? Fine. Sir, बहुत दिन बाद याद किया आपने। भाई यश, you are a very, very deserving officer in our department. और मुझे तुम्हें याद करने की एक बहुत बड़ी वजह है। जी सर। Just now I got the information from my department that there is a murder of Rajesh Mittal, businessman, very, very big businessman, and I don't want any type of joel in my case. And I want that you should solve it only, no one else. Yes sir. But अभी तो एक केस से फ्री हुआ हूँ, मैं सोच रहा अरे था। तो क्या हुआ? Work is God, you know. If you get the work, that is a very, very big value. Come on, solve it. Okay I sir. know. Thank you. As you wish. Come on, Yeah. jog with me. Yeah, sure. श्रेया, मैंने सुना है कि तुम्हारा रिश्ता लगा था कहीं और फिर उसके बाद से घर में अनबन शुरू हो गई। बार बार कब से एक ही टाइप के सवाल पूछे जा रहे हो? क्या करें मैडम, काम ही ऐसा है। हो सकता है बार बार नहीं, 1000 बार भी पूछना पड़े तो 1000 बार तुम्हें बताना पड़ेगा। हाँ, हमारे घर में काफी कलेश हुआ था उस बात को लेके। अच्छा, और फिर भी तुम उससे शादी करना चाहती थी? जब मैं उससे मिली थी, उसकी बातें मुझे इतनी अच्छी लगी कि मुझे उससे प्यार हो गया। हमारे घर वाले भी राजी हो गए थे, लेकिन अचानक ये दहेज की बात बीच में आ गई। देखिए रश्मि जी, दोनों बच्चे एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं जी, और दोनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे जी। लेकिन खुश रहने के लिए सिर्फ प्यार ही तो काफ़ी नहीं है ना। देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं, 4 BHK फ्लैट्स और एक लग्जरी गाड़ी और कुछ फिक्स डिपॉजिट। देखिए, मैं कुछ डिमांड नहीं कर रही हूँ, ये तो बस बच्चों की ज़रूरत है, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप समझ रही हैं ना? जी जी। आप ये मत समझिएगा कि मैं दहेज की डिमांड कर रही हूँ। जी। बच्चों की खुशी में ही आखिर हमारी खुशी है। देखिए, अच्छा मैं चलती हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। अच्छा बेटा। और हाँ, आप राजेश जी से भी ज़रूर बात कर लीजिएगा। जितनी जल्दी बात हो जाए अच्छा है, जल्दी से हम बच्चों की शादी तय कर देंगे। जी जी। अच्छा। और उन लोगों ने डिमांड भी कुछ ज़्यादा ही की थी। उसके बाद तो मेरे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट ख़त्म ही हो गई थी, पर फिर भी मुझे भरोसा था अपने घर वालों पे। क्या हुआ भरोसे का फिर? हमने अपने पापा को वो बात बताई। सुनो, श्रेया के ससुराल वाले दहेज की बात कर रहे थे। दहेज? मैं नहीं दूंगा दहेज, और वैसे भी मैं दहेज के खिलाफ हूँ। अरे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। अगर तुझे देना ही है ना तो बेच दे ये जेवर, दे दे दहेज। आपने तो कहा था आपने श्रेया की शादी के लिए 1 करोड़ रुपए रखे, कहां गए वो? अब कहा था, लेकिन नुकसान हो गया। अब 1 करोड़ क्या, एक थैला भी नहीं है मेरे पास। मुझे नहीं करनी कोई शादी। लेकिन उन्होंने
एक भी पैसे देने से सख्त इनकार कर दिया। कहने लगे मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। तो इसलिए तुमने अपने रास्ते के पत्थर को बीच से उठा के फेंक दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? पागल हो गए हैं क्या? मिस्टर विक्की। यस सर, आई एम विक्की। लेकिन आप कौन? मेहमान हैं आपके। मेहमान? पर यहाँ किस लिए आए हैं? जुर्म जहाँ कानून वहाँ। अरे लेकिन आप हैं कौन? सीबीआई ऑफिसर विक्रम। सीबीआई? लेकिन आप लगते नहीं हैं। लगता नहीं हूँ लेकिन लगना जरूरी नहीं होता है, होना जरूरी होता है। क्या करें, काम ही ऐसा है। आप वंदना को जानते हैं? जानता हूँ सर, मेरी वाइफ थी, लेकिन अभी डाइवोर्स का केस चल रहा है। उसका मर्डर हो गया है। मर्डर? यस, मर्डर। कैसे सर? और मुझे तो लगता है कि उसके मर्डर के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। नहीं सर, मैं उसे भला क्यों मारूंगा? मैं तो खुद उससे पीछा छुड़ाना चाहता था सर। तभी तो मैं कह रहा हूँ उसे तुमने मारा है। हो सकता है वो तुमसे एग्री ना करती हो, इसलिए तुमने उसे मार दिया। ऐसा नहीं है सर। 6 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी तो हम बहुत खुश थे, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वंदना के मेरे से पहले भी बहुत अफेयर है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि ये सब छोड़ दे। उसका रोज का काम था क्लब में जाना, दारू सिगरेट, ये सब वो छोड़ना ही नहीं चाहती थी सर। मैं तो बस प्रेजेंट में जीना चाहता था सर, प्रेजेंट में। और फिर एक दिन वो हुआ जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। सुनो वंदना, सुनो। क्या है? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ, क्या बोल रहे हो? बताओ। इतनी रात में कहां से आ रही हो? क्यों मैं तुम्हें बताऊं? वंदना, रात के 2 बज रहे हैं। हाँ तो वो मेरी लाइफ है, तुम्हें क्या है उससे? वंदना, हमारा एक बच्चा है, तुम समझने की कोशिश क्यों तुम नहीं करती? मेरे लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो, समझे तुम? वंदना, मैं हस्बैंड हूं तुम्हारा। तो मैं क्या करूं? वो बच्चा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। अच्छा, हाँ। ठीक है, तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। क्या? आई वॉन्ट डिवोर्स। ओह वाओ, तुम्हें डाइवोर्स चाहिए? हाँ। अब डाइवोर्स तो मुझे चाहिए तुमसे, समझे तुम? वो भी 1 महीने के अंदर, और मुझे 25 लाख रुपए चाहिए, समझे तुम?
25 लाख? हाँ जी, 25 लाख। कहाँ से लाऊंगा मैं वंदना 25 लाख? चोरी करो, डकैती करो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे 25 लाख रुपए चाहिए, फिर डाइवोर्स मिलेंगे तुम्हें। वंदना समझने की कोशिश। आई डोंट केयर। बस सर मैंने उसी दिन डिसीजन ले लिया कि मुझे उसे डाइवोर्स देना है, क्योंकि मेरे बच्चे को ना तो प्यार मिल पा रहा था ना ही अच्छी परवरिश। सर फिर उसने तुम्हें तलाक क्यों नहीं दिया? सर वो कहती रहती थी कि जब तक तुम मुझे 25 लाख नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। इसीलिए तूने उसे मार दिया? सर ऐसा नहीं है, मैं तो उसे 15 लाख रुपए दे भी चुका था, और अभी कुछ दिन पहले ही मैं उसके घर गया था पेपर पे साइन करवाने के लिए, और सर वो मान भी गई थी, क्योंकि मुझे लगता है कि उसे कोई दूसरा मिल गया था। तुम्हें कैसे पता ये बात? सर जब मैं उस दिन उसके घर जा रहा था तो मैंने उसको चुप के देखा, किसी से बेबी बेबी करके बातें कर रही थी। ये तुम सच बोल रहे हो या अपने मन से कहानी बना रहे हो? सर बच्चे की कसम सर, सच कह रहा हूं सर, सच कह रहा हूं सर। मैंने सुना है कि तुम्हारे पापा का किसी से अफेयर चल रहा था। नहीं सर, क्या कह रहे हैं आप? ये मेरे पापा का किसी से कोई अफेयर नहीं चल रहा था। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने तो सुना है कि घर में अनबन भी रहती थी तुम्हारे। हाँ, मेरे पापा को एक बुरी लत थी शराब की, और शराब के चक्कर में हमारे घर में हमेशा लड़ाई होती थी। मेरे पापा लेट आते थे, मेरी मम्मी खाना बना के रखती थी, पापा खाना ही नहीं खाते थे। बहुत अच्छे, आज फिर से। ये तो रोज का काम हो गया है आपका। आपको पता है, आपकी इस हरकत की वजह से मुझे रात को जगना पड़ता है। कौन कहता है तुझे तू जगा कर? है कौन कहता है तुझे तू उठा कर? मुझे मालूम है तू क्यों सारी सारी रात जागती है? कहीं ना कहीं तेरा नैन मटक्का चल रहा है, गुलछर्रे उड़ा रही है तू। कैसी बातें कर रहे हैं आप? दिमाग तो ठीक है आपका? दिमाग खराब हो गया है मेरा, पागल हो गया हूं मैं। पागल मुझे किसने किया? किसने किया? तूने किया। चल खाना लगा। आज खाना नहीं बनाया है मैंने आपके लिए। श्रीमती जी, आज आपने खाना क्यों नहीं बनाया? क्योंकि कई महीनों से आप घर का खाना खा रहे हैं। आपको तो बाहर के खाने की आदत लग गई है। आज कैसे घर के खाने की याद आ गई आपको? हरामजादी! ये घर तेरी कमाई से चलता है या मेरी कमाई से? तू रोज खाना बनाएगी, मैं खाऊं या ना खाऊं? अबे तेरी औकात ही क्या है? इस घर में सिर्फ एक नौकरानी की, और नौकरानी को ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं है। चल खड़ी हो, खाना लगा। सर मैंने सोचा पापा लेट हो गए, सोचा कॉल कर लूं। तो सर मैंने कॉल करी थी अपने पापा को, लेकिन सर पापा ने फ़ोन नहीं उठाया। मेरे को लगा कि शायद कहीं बिजी होंगे, सुबह आ जाएंगे, लेकिन सर वो नहीं है। आपके किसी ऑफिसर ने आके बताया कि पापा का मर्डर हो गया। सर मैं हाथ जोड़ता हूँ सर, मुजरिम को पकड़िए सर। कॉल डिटेल्स तो बता रही थी कि तुमने अपने पापा को कॉल किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पे शक ना किया जा सके। बेटर होगा तुम्हारे लिए कि सब सच सच बता दो। सर हम सच बता चुके हैं, और सर आप हम पे ही शक कर रहे हैं। जी मैडम जी, फिर थोड़ा आप ही बता दीजिए अपने पति के बारे में। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। पूछिए, आपको और क्या पूछना है? मुझे तो लगता है कि आपको आपके पति के अफेयर के बारे में पता चल गया और आपने उन्हें मरवा दिया। अफेयर? सर मेरे पति का किसी से कोई अफेयर नहीं था। फिर वो कौन थी जिससे आपके पति दिन रात बात किया करते थे? ये सब के बारे में हमें कुछ नहीं पता।
कौन लेके गया था तुझसे ये? नाम जानता है उसका? नाम तो नहीं जानते, आए दिन रोज नए लड़के आते हैं यहाँ पे। पहचान लेगा उसे? हाँ पहचान तो लूँगा। नहीं सर ये नहीं था। अबे ठीक से देख। नहीं सर ये नहीं था। सिर्फ सच बोलियो, नहीं तो बोलने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। सर मैंने नहीं मारा। क्यों मारा तूने अपने बाप को? सर मैंने नहीं मारा अपने पापा को सर, मैं बता तो चुका हूँ। देख प्यार से बता दे, नहीं तो हमारे पास अच्छे अच्छे उपकरण हैं सच बुलवाने के। सर मैं सच बता तो चुका हूँ सर। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने अपने पापा को नहीं मारा। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट बता रही है कि वंदना की मौत हथौड़े से नहीं, वंदना की मौत जहर से हुई है। क्या? जी सर, एक ऐसा जहर जो बॉडी में पूरा घुलने पर 3 से 4 घंटे लगा देता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। इसका मतलब इस लड़के ने वंदना को नहीं मारा है। क्या करें, परेशानी देखी नहीं गई तुम्हारी। बहुत परेशान हो ना आजकल। अब तो बीबी भी नहीं रही तुम्हारी, सोचा कि हाल चाल पूछ लें, जिससे कुछ कम हल्का हो जाएगा तुम्हारा। ये बता, जिस दिन तेरी पत्नी का मर्डर हुआ था उस दिन अपनी पत्नी से मिला था या नहीं? जी मिला था सर। वो कुछ काम से मिलने गया था सर। तो उस दिन क्यों नहीं बताया? वो भूल गया था सर। अब धीरे धीरे सब याद आने लगेगा। जो जो भूला है सब बता। सर मैं वंदना के पास उस दिन किसी काम से गया था सर। किस काम से? पैसे देने के लिए सर। मैं उसके पास तलाक पेपर पे साइन करवाने गया था और वो तैयार भी हो गई थी, क्योंकि मैं सारे पैसे दे चुका था। उसके बाद उसने मुझे ड्रिंक ऑफर करी। उसने मुझे बोला कि उसको कहीं जाना है। मैंने बोला शायद हम कभी फिर ना मिले, तो मैंने भी हाँ बोल दिया और मैंने भी ड्रिंक करी। उसके बाद उसे कहीं जाना था तो मैं अपने घर चला गया। अब सच्ची कहानी बता, बहुत देर से तेरी नौटंकी सुन रहा हूँ। वंदना की मौत जहर से हुई है। सर एक की जहर से एक का मर्डर, बेटा बहुत लंबा अंदर जाएगा। क्या अंदर जाएगा? वो सर जेल में। सर मैं बहुत परेशान चल रहा था। मुझे कहीं और शादी करनी थी, लेकिन वंदना मेरे से तलाक नहीं ले रही थी। कह रही थी कि जब तक तू पूरे पैसे नहीं देगा तब तक मैं तलाक नहीं लूंगी। पर सर मेरे पास पैसे थे ही कहाँ। 15 लाख तो मैं पहले ही दे चुका था उसे, अब और नहीं हो पा रहे थे मुझसे। मैंने बोला कि पैसे हो गए हैं, अब तू साइन कर दे। उसने बोला ठीक है, अब मैं साइन कर दूंगी। फिर मैंने कहा कि आज आखिरी रात है हमारी, दोनों साथ में दारू पीते हैं। मैंने एक बोतल निकाली और उसमें जहर मिला दिया। हमने 1-2 ड्रिंक पिया ही था, तभी उसने जाने के लिए बोल दिया। अब ये बता, तू उसको छोड़ने गया था कि नहीं? सर मैं बहुत डरा हुआ था। अगर वो उस जहर से नहीं मरी तो मैं उल्टा फंस जाऊंगा, लेकिन जब वो मर गई तब मुझे शांति मिली सर। फिर झूठ। तूने ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा कि मैं आपको सच बताऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा सर। उस दिन तू अंदर गया और तूने देखा कि वो नहीं मरी, तो फिर तूने उसे मार दिया और साथ ही साथ उस बुड्ढे राजेश को भी मार दिया और वहां से फरार हो गया। नहीं सर, नहीं।
केस फिनिश बेटा। तूने ही उन दोनों को मारा है, अब सारी जिंदगी सड़ जेल में। नहीं सर, मैंने नहीं मारा सर, मैंने नहीं मारा सर। आदित्य मेरा भाई परेशान क्यों है? क्या ही बोलूं यार। क्या हो गया? अबे घर पे 5 लाख रुपयों की ज़रूरत है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं यार। यार कहीं से अरेंज करा सकता है तो? करवा सकता हूँ, लेकिन एक काम करना पड़ेगा तुझे। मतलब समझा नहीं। मतलब ये है कि देख, कोई अगर 5 लाख रुपए देगा, हाँ? उसके बदले कुछ काम तो करना पड़ेगा ना तुझे। छोटा सा काम है। एक मेरा एक दोस्त है जो बहुत परेशान है अपनी बंदी से। तुझे पता उसके चाचा विधायक है, लेकिन साले की बहुत गांड फटती है। उसको अपनी बंदी का मर्डर करना है। उसके लिए उसको चाकू चाहिए, लाके दे सकता है क्या? अबे तू पागल हो गया है? तुझे पैसे चाहिए तो बता, नहीं चाहिए तो मैं चला। यार सुन मेरी बात सुन, पैसे तो मुझे चाहिए यार, लेकिन ये सब करके। अरे तो भाई रामपुरी चाकू ही तो लाके देना है, मैं उसे जाके दे आऊंगा। तू क्यों टेंशन ले रहा है? अगर कुछ मर्डर करता भी है तो मैं फंसूंगा ना। बाकी तेरी मर्जी यार, मेरे पास टाइम नहीं, मुझे जाना है। सुन मेरी बात सुन, तू श्योर है ना हम नहीं फंसेंगे? भाई तू नहीं फंसेगा। पक्का ना? हाँ। अब तू एक काम कर, जा और जल्दी लेके आ। और सुन, हाँ एक काम और है, मेरा फ़ोन ले और मेरे फ़ोन से मेरे पापा को फ़ोन करता रहिए यार। तू जानता ही है, अब तू लाके मुझे देगा, मैं उसे देने जाऊंगा, पापा पूछेंगे तू कहाँ था। तुझे पता है ना यार, उन्होंने ज़िंदगी झंड कर दी है यार हम सबकी। कर सकता है ना इतना? नहीं तो तू एक काम कर, खुद भी जाके देख। चल ठीक है, मैं कर दूंगा। ठीक है? ठीक है, बट पैसे तो मिल जाएंगे ना टाइम से? अभी दिलवा रहा हूँ 2 लाख रुपए। चल आ। चल ठीक है। आंखें खोलना नहीं, बिल्कुल नहीं खोलना, बिल्कुल नहीं खोलना, बिल्कुल नहीं खोलना। Big surprise for you, baby. Oh my God, you are so sweet, baby. और वो कहाँ है जो मैंने बोला था आपको लाने के लिए? मैं लेकर आया हूँ, चिंता नहीं कर। बर्थडे ना, लेकर बेबी। आज वंदना जी का बर्थडे है। चलिए बेबी आई।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, my dear new mom. Are you mad? What the hell are you doing? Happy birthday, mom. Happy birthday, mom. Happy birthday to you. Happy birthday, my new mom. For you, my dad. ये किसने बताया? हाँ राजेश मित्तल, तू जहाँ मैं वहाँ। ए चुप! तू बाप कहलाने लायक नहीं है। बाप के नाम पे धब्बा है तू। क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में? क्या कमी रह गई थी? मेरी माँ जो एक खुशी के लिए पूरी जिंदगी भर तरसती रही, लेकिन तूने इस रांड के लिए उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी बहन को डोली बिठाने की उम्र में उसकी इज्जत उछाल रहा पूरे मोहल्ले में, सिर्फ इसके लिए। तेरे चक्कर में मैंने अपना प्यार छोड़ दिया। तो पट्टी हमारे नाम करने के चक्कर में साले इसके नाम कर रहा, हमें बाजार में बिठाना चाहता है। तू ऐसे नहीं मानेगा। कागज निकाल, मैं कह रहा हूं कागज निकाल, निकाल कागज, कागज निकाल, कागज निकाल, निकाल कागज। क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में? कुछ कमी छोड़ी कभी हमने? वंदना, वंदना, मम्मी, वंदना, माँ मर गई, अब डैड भी मरेंगे, अब तू भी मरेगा। बहुत प्यार करता था ना इससे, वंदना के बिना नहीं रह सकता। हाँ, क्या कहता रहता था वो? वंदना कहाँ हो बेबी, बहुत याद आ रही है आपकी। अब भेजूं उसके पास। साले मुझे पता चल गया कि तूने उस लड़की और अपने पापा को मारा है। हाँ, मैंने ही मारा अपने बाप को और उस लड़की को। और ये कुछ पैसे हैं, वो अपना शांत रखियो, समझ गया? कुछ पैसे हैं? बेटा पुलिस को बता दूंगा मैं सारी बातें, समझा ना? पुलिस को बताए? हाँ। अब एक चीज ये बता, क्या उसको मारने के लिए चक्कू मैं ही लाया था या तू लेके आया था? पागल मत बन तू, समझा ना? चक्कू लाने से मैंने मर्डर किया है क्या? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। पुलिस को पता चल चुका होगा कि हम दोनों ने प्लान बनाया मर्डर का। साले तू भी फंसेगा। अब सुन, भलाई तेरी इसी में। जिस दिन ये केस पूरा सॉल्व हो जाएगा, तुझे बाकी के पैसे मिल जाएंगे। उससे पहले कुछ समय के लिए यहाँ से तू गायब हो जा। तेरी भलाई इसी में।
निकल जा यहाँ से। मैं कहता हूँ यहाँ से चले जा कुछ समय के लिए। साले देख लूंगा तुझे। हेलो भाई, तुझे कितनी बार बोला है कि मुझे फोन मत किया कर। भाई हम दोनों के दोनों फंस जाएंगे, समझा कर। अरे मिल जाएंगे तेरे पैसे भाई, भागे नहीं जा रहा हूं मैं। कल आऊंगा और तेरे सारे पैसे दे, और उसके बाद ना यहाँ दिखने की जरूरत नहीं। कल मिलता हूँ, कल आऊंगा जब फोन कर। सॉरी पापा, आपको मैंने ही मारा। सारी की सारी प्रॉपर्टी अपनी गर्लफ्रेंड के नाम करने जा रहे थे आप। क्या करता पापा, मारना जरूरी था। और मुझे अपनी गलती पे कोई पछतावा नहीं है। मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। ये ले तेरे पैसे, वादे के मुताबिक पूरे पैसे हैं। अच्छा, वैसे जबान का बहुत पक्का है तू। जबान का भी और बात का भी। मगर एक बात बता दोस्त, इतने कम पैसे मुझे मिलेंगे और तू पूरी प्रॉपर्टी का मालिक हो जाएगा। साले हमारे घर वालों के पैसे हैं वो। बट ये फेयर नहीं है यार। क्या चाहता है तू? ये हुई पॉइंट वाली बात। देख, तेरी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मुझे भी चाहिए। क्या बकवास कर रहा है ये तू? बकवास नहीं कर रहा हूं, चाहिए तो चाहिए, वरना अगर तू नहीं देगा तो फिर पुलिस वालों के पास जाने में देरी नहीं करूंगा मैं। और उसके बाद बताइए तेरा क्या होगा। तो पुलिस वाले के पास जाएगा तू? शायद तुझे पता है, 1 मर्डर की सजा, 2 मर्डर की सजा या 3 मर्डर की सजा बराबर है। कहना क्या चाहता है तू? कहना ये चाहता हूं कि मैं तुझे मार दूंगा जान से। तू मुझे समझा? ले जा यहाँ से।